छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ आदिवासी समाज आर पार की लड़ाई का मन बना चुका है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी में वोटों के गुणाभाग के मुताबिक बयानबाजी जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। ये भी ये आक्रोश आदिवासी समाज का है, जो आरक्षण को लेकर सड़कों पर उतर आया है। दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट ने रमन सरकार के समय दिए गए 58% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया था। भूपेश सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, लेकिन बड़ी अदालत में मामला जाने से पहले ही जनता की अदालत में पहुंच गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आरक्षण अब जनता की अदालत में राजनीतिक लाभ हानि का रास्ता तलाशने लगा है। आदिवासी समाज में इसे लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी इसलिए है क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद आदिवासी समाज को मिलने वाला 32% आरक्षण कम होकर 20% पर आ गया है। यही वजह है कि इसके खिलाफ आदिवासी समाज के कदम जहां आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहीं बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। आगे बढ़ने से पहले आपको सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिया था। वर्तमान सरकार ने इस पूरे मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना इस मामले को लिया जाना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में के बड़े वकीलों को लाकर इस गंभीर मुद्दे को पूरी ताकत के साथ लगाना था। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 58% किया तो बिना तैयारी कर दिए कोर्ट में लंबित था। 10 साल पहले 10 साल से ऊपर हो गया, 2011 में शायद लागू किया था, आज 11-12 साल हो गए बिना तैयारी वो किए। अभी कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा था कि आदिवासी समाज ने इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज को और बुलंद कर दिया। आदिवासी समाज का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी का रटा रटाया बयान अब भी टेप रिकॉर्डर की तरह बज ही रहा है। देखिए, प्रदेश में हम लोग तो ये चाहते हैं कि जितनी जिसकी जनसंख्या है उसी के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए, पर जो हाई कोर्ट में जो लगाया गया था उसमें भारतीय जनता पार्टी के राज में ये जो हाई कोर्ट में जो भेजा गया था उसमें जो तथ्य जो दिया गया था वो पूरा सही नहीं दिया गया था, जिसके आधार पर ये कोर्ट का डिसीजन आया है। हम लोगों का जो मानना है कि जो आरक्षण जो पूर्ववत था और रहे, उसके लिए क्योंकि हाई कोर्ट का निर्णय है तो उसके लिए हम लोग को सुप्रीम कोर्ट जाना के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं वहाँ पर, ताकि हम लोगों को स्थगन मिल सके। हम ये मान सकते हैं कि 19 सितंबर को जो हाई कोर्ट के माध्यम से जो आदिवासियों की जो आरक्षण 12% घटाया गया है, उससे पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों में निराशा हुई है और कांग्रेस सरकार की उदासीनता के कारण जो अपने एक अच्छे वकील वहां पर भेज करके अपना पक्ष रखने का काम करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस सरकार की उदासीनता या लापरवाही के कारण जो आरक्षण घटा है, उसी के विरोध में हम इस कांग्रेस सरकार के विरोध में भी खड़े किए हैं कि अभी पुनर्विचार करे, ये सरकार फिर से हमारे 32% आरक्षण को यथावत रखने का प्रयास करे। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन इस समय बीजेपी इसे आपदा में अवसर की तरह देख रही है, तो वहीं सत्ताधारी दल होने की वजह से कांग्रेस की मुश्किलें ज्यादा बढ़ती दिख रही है। आदिवासी समाज का गुस्सा सत्ताधारी दल के खिलाफ ज्यादा दिख रहा है। इसका अंदाजा तभी लग गया जब सोमवार को कोंडागांव में आदिवासी समाज ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के घर का घेराव किया। दरअसल इस मामले में सत्ताधारी दल को आदिवासियों को समझाने में थोड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि आदिवासी कानून नहीं बल्कि व्यवहारिक भाषा ज्यादा समझते हैं। उधर बीजेपी भी इस मुद्दे को भुनाने के लिए सड़कों पर उतर रही है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी आदिवासी आरक्षण को लेकर इतनी सक्रिय क्यों है? तो इसे समझने के लिए 2018 के नतीजों पर नजर डालना होगा, जब आदिवासी बेल्ट पर बीजेपी सिमट गई। दरअसल
सरगुजा संभाग में कुल 14 सीटें हैं। इनमें 9 आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। बाकी बची 5 सीटों पर भी एसटी यानी आदिवासी वोटर निर्णायक है। 2018 के चुनाव में सरगुजा संभाग में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। छत्तीसगढ़ में बस्तर और सरगुजा संभाग आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं। बस्तर और सरगुजा संभाग में विधानसभा की 26 सीटें हैं। इस वक्त बस्तर और सरगुजा में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। छत्तीसगढ़ की कुल 29 एसटी रिजर्व सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीट है। बाकी की 27 सीटें कांग्रेस के पास है। मतलब छत्तीसगढ़ में आदिवासी बेल्ट पर बीजेपी लगातार सिमटती गई। तो ये आंकड़े बीजेपी की बेचैनी को खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। बीजेपी जानती है कि 2023 अगर कमबैक के बारे में सोचना है तो आदिवासी बेल्ट में अपनी पकड़ मजबूत बनानी ही होगी। यही वजह है कि आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को बीजेपी संजीवनी बूटी की तरह देख रही है। ऐसे में कांग्रेसी खेमे में हलचल बढ़ना लाजमी है। यही वजह है कि अब कांग्रेस के आदिवासी विधायक न सिर्फ इस पर खुलकर बोल रहे हैं, बल्कि आरक्षण को लेकर विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाए जाने के संकेत भी दिए जा रहे हैं। और हमारे आदिवासी को मुख्यमंत्री जगह जगह में बोल रहा है हम 32% देंगे और उसका कुछ भी हो। चाहे मैं फिर बोल रहा हूँ, चाहे विशेष सत्र बुलाने लगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट का लड़े, हम लड़ रहे हैं। बहरहाल कानूनी दांवपेच में फंसे आरक्षण के मुद्दे पर अदालत से जब फैसला आएगा तब आएगा, मगर मुद्दा जनता की अदालत में पहुंचने की बेसब्री बीजेपी और कांग्रेस दोनों में दिखने लगी है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान जनता को समझाने के लिए दोनों पक्षों को मुद्दा तो मिल ही गया है। टीम न्यूज़ स्टेट।